मोहम्मद नौशाद आलम नाम है। इनको हमेशा हमारे समुदाय से हम प्रयास करेंगे कि 100 में 100 में इनको बहुमत मिले। हम लोगों का जो आत्मा की आवाज है, रामायण चौधरी को जिताएंगे, पटना विधानसभा में भेजने का काम। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामायण चौधरी ने शनिवार को बसंतपुर प्रखंड के बैजूपुरगा पंचायत में धुआंधार जनसंपर्क किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रामायण चौधरी ने कहा कि अब विधायक के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, ये नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है और इस लड़ाई को हर समुदाय के लोग लड़ रहे हैं और गोरियाकोटी आज 50 साल पीछे चला गया है। जो भी नेता यहाँ पर आए हैं सब ने ठगने का काम किया है। इस दौरान उनके समर्थकों ने कहा कि रामायण चौधरी लगातार कोरोना से लेकर बाढ़ तक लोगों की सेवा कर रहे थे, इसीलिए जनता इस बार उनको ही अपना विधायक चुनेगी। विगत अगले महीना 2-4 महीना में बाढ़ और कोरोना से पूरी जनता त्रस्त थी और कोई जनता का हाल चाल और पूछने वाला नहीं था। उस परिस्थिति में रामायण चौधरी ने अपने जान को जोखिम में डालते हुए कोरोना से निडर होकर के लोगों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुना है और लोगों का दिल जीतने का काम किया है। उसके तुरंत बाद जब बाढ़ आई तो बाढ़ में उन्होंने छाती और गर्दन भर पानी का परवाह नहीं किया और जा करके जनता के दरवाजे पर उसके दुख और सुख को जानने का काम किया कि उसके घर चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उसके यहाँ मेडिकल का व्यवस्था है कि नहीं है। तो जनता रामायण चौधरी को छोड़कर दूसरे किसी पर क्यों विचार करेगी। जनता पार्टी टिकट देती है लेकिन जिताने का काम जनता तो करती है ना। पार्टी का काम है टिकट देना, वो किसी को दे सकती है, लेकिन धरातल पर सर्टिफिकेट देना और जिताने का काम जो है जनता करती है। आप भी जनता है, अगर आप इनको जिता देते हैं तो इनके कार्य से कितना संतुष्ट होइएगा? इनके कार्य से हम 101% संतुष्ट रहेंगे। पहले तो ये जीतेंगे और जा करके तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल राजद है, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति 25 वर्षों तक एक राजद पार्टी में रह करके सेवा किया और कहीं आज तक उनका कोई इतिहास नहीं रहा, कोई साबित नहीं कर सकता है कि रामायण चौधरी कभी किसी पार्टी में गए हों। और कोई साबित कर दे तो हम चैलेंज करते हैं कि आप हमसे बहस कीजिए। तो उस परिस्थिति में तो रामायण जी को जनता चाहेगी और रामायण चौधरी के साथ रहेगी। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, मोहम्मद नौशाद जी का बथान है, उनके पिताजी का नाम वकील हाशमी है। वो पूरा परिवार रामायण चौधरी से आज से नहीं लगा है, वो लोग रामायण चौधरी से सालों भर 4 साल से लगाव में है और उनके व्यवहार से सभी लोग मैंने परिचित है। तभी हम लोग आकर के आज उनके दरवाजे पर जोश खरोश के साथ बैठे हुए हैं और लोगों का स्नेह प्रेम रामायण चौधरी जी को मिल रहा है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, LIC ऑफ इंडिया में DM क्लब मेंबर। और रामायण चौधरी की जहाँ तक बात है तो हम लोग वर्षों से इनको जानते हैं और ये हर दुख सुख में लोगों के साथ में रहते हैं। ये धरातल लेता है और RJD टिकट नहीं थी, बात अलग है, लेकिन हम लोग के पास तो वोट है ना। वोट हम लोग दे करके इनको जिताएंगे और ये लालू यादव जी का ही हाथ मजबूत करेंगे। जहाँ तक बात है लोगों की सहायता की, तो अभी अध्यक्ष महोदय जो बोल गए कि कोरोना में मदद किए, बाढ़ में मदद किए, इसके अलावा हम और कुछ कहना चाहते हैं। कोरोना और बाढ़ के अलावा जिस व्यक्ति को तबीयत खराब हो जाता है, यदि सिवान में हो जाता है, इनसे कहता है, उसका वो मदद करते हैं पैसा से। डॉक्टर के यहाँ बहुत लोगों के जा करके ये कोरोना में जो डॉक्टर नहीं देख रहे थे, अपने परिचय देख करके अपने हिसाब से लोगों का इलाज कराया है। इसलिए धरातल के नेता है। हम लोग भले टिकट किसी को और किसी को दे दिया गया राजद से, लेकिन ये जमीनी नेता है। हम लोग के साथ आज से नहीं है, इनके साथ से वर्षों हो गया। आज तक हम लोग हैं और जिताने के काम हम लोग करेंगे। घर घर घूमकर वोट मांगेंगे। इनका व्यवहार और बात हर चीज़ अच्छा है और उसके बाद में हम लोग इनको परिया जहाज जो है, इस पर हम लोग बटन दबा करके वोट देंगे और इनका जिताने का कार्य करेंगे। आज नहीं, हम तो लगभग 10 वर्षों से इनके साथ हैं, तो आज से नहीं था इनके साथ नहीं है। हम हैं, अभी है, कल भी रहेंगे इनके साथ। टिकट चाहे जिसको दिया जाए, हम इनके साथ हैं। युवा है, युवाओं को लेकर उनसे कितना उम्मीद है आपको? हमको तो बहुत उम्मीद है। ये हम जान रहे हैं कि रामायण चौधरी जीत कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए हाथ और मजबूत करेंगे। टिकट इनको मिला है या नहीं मिला, हमको ये दुख है कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला। ये शुरू से RJD का झंडा ढोए हुए है, लेकिन आज इनको टिकट से निराश किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसके लिए हम लोग अपना पार्टी रामायण चौधरी को अपने मत से देकर वोट जिताएंगे। गोरियाकोटी विधानसभा मंच को आगे बढ़ाएंगे। आपके समुदाय से कितना इनको समर्थन मिलेगा? हमारे समुदाय से 100 में 100 समर्थन हम लोग देंगे। हम मोहम्मदन समुदाय से हैं, मोहम्मद नौशाद आलम नाम है। इनको हमेशा
हमारे समुदाय से हम प्रयास करेंगे कि 100 में 100 में इनको बहुमत मिले। रामायण चौधरी तो हमारे घर के हैं, नेता है, नौजवानों के नेता है, गरीबों के मसीहा है। हम लोग वोट देंगे, इनको जिता कर पटना भेजेंगे। पार्टी टिकट दूसरे को दे दिया ठीक है, लेकिन उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों का जो आत्मा की आवाज़ है, रामायण चौधरी को जिताएंगे, पटना विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। और यादव परिवार का, यादव जाति का इनके साथ में 100% वोट है। यहाँ कोई विधायक का लड़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ नौजवानों के भविष्य के लिए लड़ाई हो रहा है। इसलिए जो हम लोग के नौजवानों का भविष्य अधूरा ना पड़ जाए, इसलिए पूरे नौजवान लगे हैं, हर समुदाय के लोग लगे हैं, हर समुदाय के नौजवान लगे हैं, हर समुदाय के हमारे अभिभावक लगे हैं और गार्जियन लगे हैं, जितने हमारे बहन हैं, माता हैं, सभी लोग लगे हैं। इसलिए भविष्य की बात है। गोरिया कोठी आज तक हमको लग रहा है कि 50 साल पीछे है। जितने लोग आए हैं ठगने के काम किए। कुछ भी लोग नेता लोग बोले, जनता मान रही है, जनता सुन लिया पहले से, गलत कर चुकी है। इसलिए जितने लोग आए हैं इसको ठगे हैं और इसको 50 साल पीछे फेंक कर चले गए हैं। इसलिए यहाँ के जो भी हमारे अभिभावक हैं, गोरिया कोठी 111 के नौजवान हैं, उनका भविष्य का लड़ाई हो रहा है। जितने भी उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वादे करते हैं, उस तरह के वादे आप भी कर रहे हैं, लेकिन उस वादे पर आप कितना जनता के बीच खड़ा रहिएगा, जनता जानना चाहती है। देखिए, वो तो जनता निर्णय कर चुकी है, जनता बताएगी। जितना वादा नहीं है, ये मेरा परिवार है। यह जितना गोरिया कोठी के यहाँ जो अभिभावक हैं, जो मतदाता मालिक हैं, वो मेरे परिवार है। यहाँ वादा नहीं होता, काम होता है। हम लोग तो जीत चुके हैं चुनाव। सीवान जिला से हम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मैं जीत चुका हूँ। हमको जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, और यह बिहार के भगवान हैं, और नौजवानों का भविष्य तेजस्वी यादव जी। हम लोग मुख्यमंत्री जाकर उनको हाथों को मजबूत करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नौजवानों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और नौजवानों के लिए भविष्य के लिए तेजस्वी जी भी लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी होगा, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी लोग को हम लोग रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे, और जो भी समस्या होगी उसके साथ हमारा मुख्यमंत्री खड़ा रहेंगे। क्या अपील करिएगा अपने मतदाताओं से? मैं अपने पूरे नौजवान मतदाता भाइयों, नौजवान अभिभावकों, जो हमारे गार्जियन हैं, सभी लोग, मैं अपने तरफ से मैं मतदाता मालिक से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, जो 3 तारीख के चुनाव होने जा रहा है, उस पर भारी मतों से पानी जहाज जो चुनाव चिन्ह है मेरा, उस पर अपना बहुमूल्य वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाएं और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें।